तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आप कौन-सी गलतियाँ ना करें कि आपका नंबर ना कटे और एकदम एकदम सटीक तरीके से आप लिखें और एकदम 100% में से 99% आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वर्ष 2025 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए हम इधर-उधर के बिना बेफ़ालतू की बात के हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला जो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कौन से कलम से लिखे? ये एक मेन पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे एक मेन मुद्दा भी कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप कौन से कलम से आप एग्जाम में लिख सकते हो? बॉल वाले पेन या फिर हाई बॉल वाले पेन या फिर जो पतला बॉल वाला होता है वैसे पेन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आप कलम या तो ब्लू लेकर के जा सकते हैं या फिर काला लेकर के जा सकते हैं। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया। या तो आप काला लेकर के जाइए या फिर आप ब्लू लेकर के जाइए, लाल पेन लेकर के नहीं जाइएगा और एक स्केल ले लीजिएगा, पाई मारने में आपको सुविधा होगी। ऐसे तो कॉपी जो आपका दिया रहेगा, कॉपी उसमें आपको पैराग्राफ दे दिया रहेगा, इसलिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरे प्यारे बच्चों, कौन से कलम से लिखे, या तो आप ब्लू से लिख सकते हैं या फिर आप काला से लिख सकते हैं। लाल पेन से आपको लिखना अलाउ नहीं। लाल पेन के से केवल वही लिखेंगे जिनको कॉपी में नंबर देना है। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपका एग्जाम में पैटर्न क्या होता है। टोटल एग्जाम होता है, आपको पता होना चाहिए, टोटल एग्जाम होता है आपके 100 नंबर का। ये हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो टोटल एग्जाम होगा ये 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में से मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। 50 नंबर का केवल आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मेरे कहने का मतलब 50 नंबर के वैसे प्रश्न रहेंगे जिसमें एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दे दिए हुए रहेंगे और 4 ऑप्शन में से किन्हीं एक को आपको चूज करना है जो सही होगा। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 50 रहेंगे, यानी 50 का जवाब आपको देना है। 50 का जवाब आपको देना है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे। और 50 नंबर जो रहेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। मेरे कहने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 टाइप होता है, एक होता है लघु उत्तरीय और एक होता है दीर्घ उत्तरीय। इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं फिलहाल के लिए इतना बता दे रहा हूँ कि टोटल जो आपका एग्जाम होगा ये 100 नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चे। हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर का होता है। मैथ भी आपका 100 नंबर का ही होता है। मैथ भी आपका कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, पहला हमारा समझ गया। और आप अगर यदि ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप बॉल पेन लेकर के जाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। बॉल पेन या मेरे कहने का मतलब 1 से 2 बार, यानी आप उसको क्या कीजिए, जितने अच्छे तरीके से पेंट कर दीजिएगा ना। 50 का जो ऑब्जेक्टिव होगा, मान लीजिए 50 यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर बिहार की राजधानी है और यहाँ पर आपके सामने में A B C D ऐसा कुछ करके मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में ऑप्शन दे दिया रहेगा, यानी चारों में से आपको किसी एक ही प्रश्न पर क्लिक करना है और उस पेपर पर मेरे प्यारे बच्चों पेंट कर देना है। 4 खंड आपको दिए रहेंगे लाइन से और आपको अच्छी तरह से पेंट कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो पेंट है, ये पेंट करने के लिए आप बॉल पेन लेकर के जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। बॉल पेन मार्केट में अच्छे दामों में मिल जाएगा, आप बॉल पेन लेकर के जा सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखे। मेरे प्यारे, ये जो तरीका है ना, ये सबको पता नहीं होता और अक्सर बच्चे गलतियां यहीं करते, जिसके कारण उनको अच्छी तरह से नंबर बिल्कुल नहीं मिलता। वह यहीं से 2 नंबर 4 नंबर, अगर यदि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे 10 नंबर का प्रश्न, यहाँ से केवल 1 नंबर 2 नंबर उठाते। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले वो समझते ही नहीं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब, कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि आप इसको शॉर्ट में लिखना, इसको ज़्यादा लंबा नहीं समझाना। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर यदि आप किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, यहाँ पर देखिए, अगर यदि आप किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, यानी आपके कुछ एग्जाम कुछ इस तरह का पेज मिलेगा आपको। ये तो आपका चौथाई छूट जाएगा, ये आपका चौथाई छूटा रहेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका चौथाई छूटेगा, ऊपर वाला भी मेरी चौथाई रहता है। और यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने समझाया पिछले वीडियो में। यहाँ पर आप 1 नंबर क्वेश्चन का क्रम संख्या डाल सकते हैं और आप चाहे तो आप यहाँ से उत्तर डाल करके क्रम संख्या उत्तर, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी मेरे कहने का मतलब जो 2 नंबर के सवाल, इसमें आपको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न में केवल आपका एक क्वेश्चन जो रहता है ना, वो 2 नंबर का रहता है मेरे प्यारे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये केवल 2 नंबर के होते हैं, यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आप इसमें सिर्फ हेडिंग, यानी जो अच्छे अच्छे जो लाइन होते हैं ना, आप सिर्फ वहीं आप शुरू से लिख सकते हैं। जो अच्छे लाइन होंगे ना, केवल आप वहीं शुरू से लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, कम से कम एक पेज में 2 क्वेश्चन कम से कम हटाइएगा, कम से कम 2 पेज में। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कम से कम 6 से 7 लाइन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है मेरे प्यारे बच्चे। कम से कम कितना, 6 से 7 लाइन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना। लेकिन याद रहे,
सिर्फ मेन और अच्छे अच्छे लाइन ही लिखिएगा, अच्छे अच्छे ही लाइन। अगर जो थोड़ा मोड़ा अगर यदि आपको लग रहा है कि वह गलत है तो उसको आप बीच में लिख सकते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे लाइन होंगे ना वो आप ऊपर में लिखिएगा। जितने अच्छे अच्छे लाइन होंगे ना आप ऊपर में लिखिएगा। यानी जो आपका सवाल कहेगा, जो आपका प्रश्न कहेगा, मैं इसके बारे में भी अगले वीडियो में बात करूंगा। लघु उत्तरीय प्रश्न को ऐसे लिखना है एकदम अच्छी तरह से, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, और फिर यहाँ पर लास्ट में आकर के ये पाई लगा देना है आपको। क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते ही आप क्या कीजिएगा, पाई लगा दीजिएगा। यानी कहने का मतलब अब यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म होता है। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।